हम कितने खतरनाक है, जुमा को नमाज पढ़े तो फिर जुमा तक नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। हम कितने खतरनाक हैं, कभी हम वजू से नहीं रह रहे हैं, कभी तहारत से नहीं रह रहे हैं। अल्लाहु अकबर। कहाँ गई ये कौम, ना नमाज पढ़ने को तैयार है, ना रोज़ा रखने तैयार है, ना तिलावत करने तैयार है, खाली गुनाह 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 गुनाह, बदकारी, सियाकारी, खता, शौक, इशरत, ऐश, इसी में पड़े हुए पूरे लोग। अल्लाह माफ़ करे मेरे भाई, हम कहाँ चले गए यार, हमारी मस्जिदें वीरान हो गई, हम कहाँ चले गए यार, हमारी ज़िंदगियों से सुन्नत मुस्तफ़ा ख़त्म हो गई, हम कहाँ चले गए यार, तिलावत कुरान सूख गई, मिट गई मेरे भाई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। करोड़पति लोग बैठे हुए, लखपति बैठे हुए, एक एक आदमी का घर 1-1 करोड़ का, 80-80 लाख का, 40 लाख का, 50 लाख का, 20 लाख का, एक एक का मकान है। 20-20 लाख, 40-40 लाख, 1-1 करोड़ के मकान के मालिक बन गए, मगर अब तक 2 लाख 4 लाख खर्चा करके हज नहीं करे, हज नहीं करे। खत्म हो गई इस्लाम से मोहब्बत, खत्म। अल्लाह रसूल की इताअत और फरमा बरदारी से मोहब्बत खत्म, अहकामात तालीमात पर अमल करने से मोहब्बत खत्म। 25-25 लाख खर्च करके शादी करता मुसलमान, लेकिन वही 4 लाख रुपए खर्च करके खुद भी हज नहीं करता, अपनी बेगम को भी हज नहीं कराता, अपने बाप को भी हज नहीं कराता, अपनी माँ को भी हज नहीं कराता। फराइज की इज्जत एहतराम मुसलमान की नजर में कमजोर पड़ गया। कहाँ जा रहा है मुसलमान? मुसलमानों, मुसलमान मोमिन कैसा होता? मोमिन, मोमिन बताऊं? बोलू ना को, गुस्से में तो नहीं आ रहे ना? हाँ बोलो, मोमिन कैसा रहता? एक मोमिन की शान सुन लो, एक मोमिन की शान, सुभान अल्लाह। हजरत उमर इब्न खत्ताब का दौर है। कौन सा दौर? जरा बोलो, हजरत उमर, उमर का दौर, हजरत उमर का दौर। हजरत उमर मुल्क रूम से मुकाबले के लिए 60,000 सहाबा का लश्कर भेजे। कितने हजार? जरा जोर से बोलो, और जोर से बोलो। 60,000, 60,000 सहाबा का लश्कर मुल्क रूम की तरफ मदीने से रवाना हुआ। हजरत अबू उबैदा बिन जराह उस काफिले के सिपह सालार, हजरत अबू उबैदा बिन जराह अशरे मुबश्शरा में से, हजरत जुबैर, हजरत तलहा, हजरत साद बिन अबी वक्कास, हजरत खालिद बिन वलीद, हजरत सुफियान, ये सारे उस काफिले में शरीक हैं, उस काफिले में शरीक हैं। हजरत उमर के भेजने पर यह काफिला बिल्कुल रोम के करीब आ गया, मुल्क रोम के करीब आया। हजरत अबू उबैदा बिन जराह खासिद को भेजे, जाके जरा देख के आ मियां उनके पास कितनी फौज है, क्या तैयारी है, क्या कर रहे हैं। जाके वो पूरी जांच करके वापस आया, आके कहने लगा सरकार उनके पास 10 लाख की फौज है। कितने लाख की? जरा जोर से बोलो, जोर से बोलो। 10 लाख की फौज है। अल्लाहु अकबर। हजरत खालिद बिन वलीद, हजरत साद बिन अबी वक्कास जैसी जलील कदर हस्तियां मशवरे में बैठी हुई हैं, और ये भी इत्तला दिया सरकार उन लोगों ने मालूम कर लिया कि हमारे पास 60,000 की फौज है बोल के, तो उन लोगों ने वो 10 लाख में से 60,000 का काफिला हमारे से मुकाबला करने के लिए रवाना कर दिया। और हमको उम्मीद है फजर की नमाज के बाद वो काफिला हमारे तक पहुंच जाएगा और हमको उससे मुकाबला करना पड़ेगा। कब तक पहुंचेगा? फजर तक। और अब ये रात में मशवरा हो रहा है। हजरत अबू उबैदा बिन जराह ने कहा कि 60,000 आ रहे हैं मुकाबला करने के लिए, तो ऐ साथियों मशवरा दियो कि हम कितने लोगों को रवाना करेंगे। तो हजरत सुफियान बोले हम लोग 30,000 आदमी को भेजेंगे। कितने? 30,000, ताकि 30,000 मिलके 60,000 का मुकाबला करें।
एक एक आदमी दो दो का मुकाबला। सुभान अल्लाह, और जोर से, और जोर से। एक एक आदमी दो दो का मुकाबला करेगा। तो हजरत सुफियान का मशवरा था, हजरत साद बिन अबी वक्कास ने ऑब्जेक्शन किया, बोले एकदम अगर 30,000 आदमी भेज देंगे तो कहीं मसाइल बाद में ख़राब ना हो जाए, हालात ख़राब ना हो जाए, लिहाजा हम ये काम करते हैं कि 30,000 के बजाय 6,000 आदमी को भेजते हैं ताकि एक एक आदमी 10-10 का मुकाबला करेगा। एक एक आदमी 10-10 का मुकाबला करेगा, 6,000 हम भेजेंगे। तो इस बात पे तमाम सहाबा, हजरत अबू उबैदा बिन जराह सब मुत्तफिक हो गए कि 60,000 का मुकाबला करने के लिए हम 6,000 का लश्कर मैदान में उतारेंगे। सब मुत्तफिक हो गए। हजरत खालिद बिन वलीद ऐसा चेहरा नीचे डाल के बैठे हुए हैं, मुत्तफिक नहीं थे, चेहरा ऐसा नीचे डाल के बैठ गए, मुत्तफिक नहीं थे फैसले से। तो हजरत खालिद बिन वलीद से हजरत अबू उबैदा बिन जराह ने पूछा, खालिद ये काफिला तो तुम्ही को ले जाना है, ये लश्कर तुम्हें लेके उतरना है मैदान में, और तुम चेहरा नीचे डाल के बैठे हो, क्या मतलब है? क्या तुम इस बात से मुत्तफिक नहीं हो? तो हजरत खालिद बिन वलीद का जवाब सुनो, मोमिन क्या होता है? हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा, अल्लाह की कसम मैं इस मशवरे से मुत्तफिक नहीं हूं, मैं मुत्तफिक नहीं हूं। बोले खालिद क्या चाहते हो? तो कहा आप मेरा मशवरा कबूल नहीं कर सकते, इसलिए मैं मशवरा नहीं दूंगा। बोले खालिद बराबर तुम्हारे मशवरे को इज्जत की नजर से देखा जाएगा, क्योंकि ये काफिला तुम्हें ही लेकर जाना है मैदान में, ये लश्कर के सिपह सालार तुम हो। खालिद क्या मशवरा है बोलो। तो हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा, मुझे सिर्फ 30 आदमी दीजिए, मैं 60,000 को मार के आता हूं। बोले कितने? सिर्फ 30, सिर्फ 30 आदमी दीजिए, मैं 60,000 को मार के आता हूं। बोले जैसे ही मशवरा दिए सहाबा इकराम ऐसा जमीन से ऐसा उछल के फिर नीचे बैठे। मतलब क्या बात कर रहे हो, मैदान जंग है, उनके पास 10 लाख की फौज है, वो ट्रेंड हैं, वो पूरे मुकम्मल तौर पे लहीम शहीम बड़े बड़े जिस्म वाले हैं, उनकी फौज निकल चुकी है, बिल्कुल सामने आ चुकी है। अब तुम्हें फौज ले जाना है, तुम सिर्फ 30 आदमी लेके 60,000 का मुकाबला कैसा करते? सबने ऑब्जेक्शन किया। तो हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा, मैं इसीलिए आप लोगों से कह रहा था आप मेरा मशवरा कबूल नहीं करते, इसलिए मैं आपको मशवरा नहीं दे रहा, मैं खामोश बैठ गया था। 6,000 को लेके तो हरगिज मैं तो नहीं जाऊंगा, आप किसी और को भिजा लीजिए, मैं नहीं जाता बोल दिए। बोले नहीं खालिद ऐसा नहीं, ले जाना तो तुम्हें ही है, मगर 30 को क्या ले जाओगे? अब सुनो मुसलमानों, हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा, अल्लाह की कसम मैं आप लोगों के खातिर 30 बोला, आप लोगों की खातिर 30 बोला। अगर बात मेरे ईमान की आ जाए, मुझे इख्तियार दे दो, मुझे 30 की भी जरूरत नहीं है, अकेला जाके पूरे 60,000 को मार के आता हूं। बोले ये है मोमिन, ये है ईमान वाले, ये है अल्लाह रसूल के चाहने वाले। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये कहा तो उनसे पूछा, खालिद अकेले कैसे लड़ोगे तुम? तो कहा, मैं जब उनसे लश्कर ले, मैं जब उनके साथ मैदान में मुकाबले को उतर रहा हूं तो क्या मैं अपनी जात के लिए लड़ रहा हूं? बोले नहीं। क्या ये मेरे घर की लड़ाई है? बोले नहीं। क्या ये मेरी जमीन जायदाद की लड़ाई? बोले नहीं। मैं किसके लिए लड़ रहा हूं? अल्लाह के दीन के लिए। जब मैं अकेला जाऊंगा तो मैं अकेला कहां रहूंगा? अल्लाह भी मेरे साथ रहेगा, मदीने वाला नबी भी मेरे साथ रहेगा।
और जिसके साथ अल्लाह की हिमायत हो, अल्लाह की मदद हो, अल्लाह का फजल हो, उसको दूसरे की क्या जरूरत है, वो तन्हा सब पे गालिब है बारी है। अल्लाहु अकबर, ये है मोमिन। फिर क्या हुआ मालूम, हजरत खालिद बिन वलीद क्योंकि 30 को भी लेके जाने के वास्ते बड़े जो है मुश्किल से राजी थे, तो हज़रत अबू उबैदा बिन जराह की वो बहुत इज्जत बहुत एहतराम करते थे। हज़रत अबू उबैदा बिन जराह ने कहा अच्छी बात है खालिद, 30 नहीं 60 आदमी को ले जाओ। कितनों को ले जाओ? हज़रत अबू उबैदा बिन जराह बोले बल्कि खामोश हो गए, सुन लिए, 60 आदमी का काफिला लिए 60,000 से मुकाबला करने जा रहे हैं। 60,000 से। तारीख गवाह साहब, ये है इस्लाम, ये है मोमिन मुसलमान, ये है ईमान, ये है हरारत ईमान। कहाँ गई ये कौम? ना नमाज पढ़ने को तैयार है, ना रोज़ा रखने तैयार है, ना तिलावत करने तैयार है, खाली गुनाह 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 गुनाह, बदकारी, सियाकारी, खता, शौक, इशरत, ऐश, इसी में पड़े हुए पूरे लोग। अल्लाह माफ़ करे मेरे भाई, हम कहाँ चले गए यार? हमारी मस्जिदें वीरान हो गई, हम कहाँ चले गए यार? हमारी ज़िंदगियों से सुन्नत मुस्तफ़ा ख़त्म हो गई, हम कहाँ चले गए यार? तिलावत कुरान सूख गई, मिट गई मेरे भाई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। करोड़पति लोग बैठे हुए, लखपति बैठे हुए, एक एक आदमी का घर 1-1 करोड़ का, 80-80 लाख का, 40 लाख का, 50 लाख का, 20 लाख का एक एक का मकान है। 20-20 लाख, 40-40 लाख, 1-1 करोड़ के मकान के मालिक बन गए, मगर अब तक 2 लाख 4 लाख खर्चा करके हज नहीं करे, हज नहीं करे। खत्म हो गई इस्लाम से मोहब्बत, खत्म। अल्लाह रसूल की इताअत और फरमा बरदारी से मोहब्बत खत्म। अहकामात तालीमात पर अमल करने से मोहब्बत खत्म। 25-25 लाख खर्च करके शादी करता मुसलमान, लेकिन वही 4 लाख रुपए खर्च करके खुद भी हज नहीं करता, अपनी बेगम को भी हज नहीं कराता, अपने बाप को भी हज नहीं कराता, अपनी माँ को भी हज नहीं कराता। फराइज की इज्जत एहतराम मुसलमान की नजर में कमजोर पड़ गया। कहाँ जा रहा है मुसलमान? क्योंकि प्यारो, उस कौम पे अल्लाह का फजल नहीं आता जो कौम अल्लाह की इबादत से मुंह मोड़ लेती है। नहीं आता मेरे भाई। हम लोग क्या करें? खाली होटलों में बैठना, इनको गालियां देना, उनको बुरा बोलना, उनके खिलाफ मुहिम चलाना, अरे उन्हें बदमाश है, अरे उन्हें खतरनाक है, अरे उन्हें डेंजर है, अरे उन्हें कमीना, यही बात ना करे। उन्हें कुछ भी होगा, हम क्या है हम नहीं सोच रहे। हम कितने खतरनाक है, जुमा को नमाज पढ़े तो फिर जुमा तक नमाज नहीं पढ़ रहे। हम कितने खतरनाक हैं, कभी हम वजू से नहीं रह रहे, कभी तहारत से नहीं रह रहे। अल्लाहु अकबर। हम कितने खतरनाक हैं, हमारा बाप हमसे नाराज, हमारी माँ का दिल हमसे टूटा हुआ है, हमारी बीवी का हक अदा हम नहीं कर रहे हैं, हमारे रिश्तेदारों से हमने रिश्ता तोड़ लिया। भाई का माल भाई हड़प करके खा जा रहा है, बहनों का माल जो बाप के तरके में से है भाइयों ने लूट लिया, बहन को हक नहीं दिया, हराम का खा रहे हो। सूद पे कारोबार हमारा है, इंटरेस्ट का लेन देन हमारे पास है, जिना आम हमारे पास है, चोरी करना हमने अपने आप को आम मतलब बना लिया। गलत फहमी में मुसलमानों, गलत फहमी में निकालो ये गलत फहमी अपने अंदर से। आओ अल्लाह की तरफ, आओ तक़वे और तहारत की तरफ, आओ इबादत की तरफ, आओ रिज़ाए इलाही की तरफ, आओ बदकारियों गुनाहों का रास्ता छोड़कर, आओ हुकूक की फरामोशी करने वाले रास्तों को छोड़कर अल्लाह की तरफ आओ, रसूल अल्लाह की तालीमात की तरफ आओ, इस्लाम की हक़ानियत की तरफ आओ, इबादत और रूहानियत के मज़े की तरफ आओ। छोड़ दो मेरे भाई, ये सब छोड़ दो। जब तक ये नहीं छोड़ोगे ना, ये तुम्हारे शिकवे गलत, ये तुम्हारी शिकायतें गलत, ये तुम्हारी फरियाद गलत, ये तुम्हारी दुआएं भी गलत। खुद को सुधारो, बल्कि दुआ पहले करो। सुधरने की जरूरत है मेरे भाई, सुधरो, तौबा करो अपने गुनाहों पर, माफी चाहो अल्लाह से।
अल्लाह से माफ़ी चाहो मुसलमानों। कैसे उस कौम के ऊपर अल्लाह अपनी रहमतों को नाजिल करे, कैसे? अब आओ देखो, पहले ये बात पूरी सुन लो। हज़रत खालिद बिन वलीद, अल्लाह 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 अल्लाह, हज़रत अबू उबैदा बिन जराह के कहने पर 60 आदमी को लेकर मैदान में ले जाके क्या करे मालूम? 30 को बिठा दिए, तुम लोग बैठो, मैं तो 30 कुछ लेके लड़ूंगा। बोले मैं तो मुकाबला 30 को लेके करूंगा। 30 को लेके मैदान में उतरने गए तो वो जो 30 को बिठाए ना, वो 30 पूरे मिलके तलवार रख दिए गर्दन पे हजरत खालिद बिन वलीद की। बोले वो 30 को कहीं को चुने, हमको पहले लेके जाओ। हो क्या जज्बा है, ईमान है, अल्लाह अकबर। आज हम वजू करने तैयार नहीं है। एक बेकार चीज जो हलाकत की सबब बनी हुई है, वो सिगरेट गुटखा छोड़ने तैयार नहीं है। वहां उनको देखो, खालिद बिन वलीद की गर्दन पे तलवार रख दी है। बोले वो 30 को कहीं को लेके जा रहे, पहले हम 30 को लेके जाओ। आपस में बहस होने लगी। तो हजरत खालिद बिन वलीद शहद बड़े शौक से पीते थे। क्या पीते थे? शहद, बड़ा शौक से पीते थे। वो सुराई थी उनके पास शहद की, फोड़े जमीन पे, फोड़ के उसके पूरे ठिकरियां बनाए, बना के ठिकरियों पे 60 सहाबा के नाम लिखे, वो ताबईयों के सहाबा के नाम लिखे 60 लिख के क्या करे, उसकी लॉटरी उठाए, लॉटरी बनाए, उठाए उसको। तो जिस 30 के नाम पहले निकले वो 30 को लेके गए, जिनके नाम बाद में आए उनको बिठा दिए। बोले ये फैसला तो अल्लाह की तरफ से, मेरा नहीं है, चलो। बोले 30 गए। अब सुनो मुसलमानों, फजर की नमाज, इशराक की नमाज के बाद मुकाबला शुरू हुआ। जोहर हो गई, मुकाबला चल रहा है, जा रहे हैं, जोहर भी पढ़ रहे हैं, फिर आके मुकाबले में शरीक भी हो रहे हैं। एक एक दो दो आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मुकाबले में शरीक हो रहे हैं। असर का वक़्त आ गया, असर भी पढ़ रहे हैं, फिर मुकाबले में चल रहे हैं। मगरिब के वक़्त से पहले जब अंधेरा छाने लगा, उस वक्त हजरत खालिद बिन वलीद ने क्या कहा कि देखो ये लश्कर अभी कितना बाकी है, दुश्मन का लश्कर कितना है? बोले सरकार ये 45,000 है। आए कितने थे? 60। 15 कहाँ गए? 10,000 को कैदी बना लिया गया, 5,000 को नारे जहन्नम रसीद कर दिया गया, जहन्नम दाखिल कर दिया गया। 10,000 को कैदी बना लिया गया। अब बचे 45। और इधर मुसलमान में कितने शहीद हुए? 30 आए थे, सिर्फ 5 शहीद हुए, सिर्फ 5 शहीद हुए। फिर 5 को ऐड किया गया, अब 30 है। हजरत खालिद बिन वलीद बोले अब कोई तलवार नहीं चलाएगा, खाली भगाओ। बोले इनको वापिस, तलवार से डराते भगाओ। तलवार आप बिरछाना शुरू करे, फिराना शुरू कर दो। वो जो फिरा रहे थे वो देख के वो काफिला वापिस पलटने लगा। 45,000 का लश्कर उल्टा भाग रहा। हजरत खालिद बोले खबरदार, कोई किसी पे तलवार नहीं चलाएगा, खाली भगाओ। बोले इतना भगा रहे, इतना भगा रहे, इतना भगा रहे। एक सहाबी बाजू है हजरत खालिद के, बोले खालिद इजाजत दो, एक को मार। तो बोल रहे नहीं मारना। बोले खबरदार नहीं मारना, भगाओ। बोले खालिद भगाओ भगाओ भगाओ। वो भाग रहे, पूरी धूल उड़ रही, मैदान है कारसाज पूरा पूरा धूल से भर गया। भगाओ भगा रहे, कई किलोमीटर तक उन लोग भगाए। उसके बाद बोले चलो अब वापिस हो जाओ। 30 को ले लेके वापिस आ रहे। यहाँ के बाद पूछे ना सरकार ये मसला क्या है, भगाए गए को आप? बोले वहाँ लश्कर कितना है? बोले 10 लाख का है। ये 45,000 को जब हैबत में देखेंगे ना, वो 10 लाख पे हैबत तारी होंगी। बोले कल आएंगा मुकाबले को तो सोच के आएंगा, उनसे मुकाबला करने जाना है जो जीने की तमन्ना नहीं, मौत की आरजू लेकर जिया करते हैं। मेरे प्यारो, ये है मोमिन की जिंदगी, ये है मोमिनाना शान। हम 313 थे, पूरी दुनिया पे गालिब थे, क्योंकि हम अल्लाह और उसके रसूल के मुती व फरमाबरदार थे। आज हम करोड़ों में हैं, बेकार है। क्यों? हमारे दिलों से इज्जत रसूल, अजमत औलिया, अजमत कुरान, अजमत इबादत सब कुछ निकल गया।